हर कोई व्यक्ति जब भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करता है या जब भी अपनी साधना शुरू करता है तो एक ही उसका मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ट्रिगर पॉइंट होता है कि मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्त होना है, मुझे सारे खेल, ये जो जन्म मरण का जो खेल चलता है इससे मुक्त होना है, लिबरेशन चाहिए। इस सब साधनाएं और चीज़ों में और जैसे सिस्टम है दुनिया का, उसमें हम जो एक्चुअल में हैं वहाँ पे कभी ध्यान ही नहीं देते। यहाँ तो हमारा फोकस दुनिया पे होता है, जो चल रहा है सारा संसार, मतलब न्यूज़ देख ली, एंटरटेनमेंट देख लिया, मूवीज़ देख ली, ये सारी चीज़ों पे वहाँ से ध्यान हटता है तो अपने विचारों में आ जाता है। विचार क्या चल रहे हैं, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन हो गया वगैरह वगैरह। अगर वहाँ से हटते हैं तो सोते हुए सपनों में आ जाता है। सपनों में फिर वहाँ पे मन तंग करता है, वापस सपनों में तंग करता है। दिन में जब उठे हुए थे तब तंग कर रहा था ख्यालों में, अब सो गए हैं तो सपनों में तंग कर रहा है। जब गहरी निद्रा में होते हैं तो तब पता नहीं होता कि हुआ क्या, क्योंकि वहाँ पे कुछ होता नहीं है। इसलिए इस सारे खेल में जितना भी तीनों जो स्टेट्स हैं, वेकिंग, ड्रीमिंग, स्लीपिंग, डीप स्लीप, इन सारी स्टेट्स में एक चीज़ कॉमन है, वो है होश, अवेयरनेस। होश है तो मुझे दुनिया का होश है कि क्या चल रहा है। मुझे दुनिया के बाकी लोगों का पता है, पशु पक्षियों का पता है, कुदरत का पता है, कौन सा सामान कहाँ पड़ा है, क्या बोल रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ। सारी चीज़ें जो 5 सेंसेस हैं वो एक्ट कर रहे हैं जब मैं दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ, जब मेरी अटेंशन दुनिया पर है। जब मैं दुनिया से थोड़ा ध्यान हटाता हूँ, अपने पास आता हूँ, अपने मन के विचारों को देखता हूँ, तो मन में भी मुझे होश है तो मन के विचार चल रहे हैं। तब मैं देखता हूँ कि मुझे एक नाम दिया गया है, इस शरीर को एक नाम दिया गया है, एक परिवार है, एक देश है, एक धर्म है, एक जात है, इतनी सारी चीज़ें थोप दी गई हैं मुझ पर। होश है तब मैं देख पा रहा हूँ कि ये सब है। अगर मैं इन विचारों से भी थोड़ा पीछे हटूँ, यहाँ पे सो गया, नींद आई, सपनों में फिर सपने बनकर कुछ भी, सपनों में कभी मैं कुछ और कर रहा हूँ, कभी मैं भी नहीं हूँ, कुछ और ही चल रहा है सपनों में, तब भी सपने देख पा रहा हूँ क्योंकि होश है, अवेयरनेस है। और जब मैं गहरी नींद में सो रहा हूँ, बिल्कुल जैसे पता ही ना हो कि हुआ क्या। सपने में पता तो होता है ना कि हाँ सपना देखा था, ऐसा थे। नींद, इतनी गहरी नींद की पता ही नहीं कि सारे धर्म, जात पात, सब कुछ, नाम रूप, अपने शरीर तक का ख्याल नहीं रहा। इतनी गहरी नींद, ये भी पता नहीं कि क्या हुआ है कि नहीं कुछ। वहाँ पे भी होश। तो होश हर समय है, अवेयरनेस से चैतन्य कहते हैं भारत में, और जो जिसके ऊपर पूरी अष्टवक्र गीता है पूरी की, होश हो तुम, वो परम अनंत चैतन्य स्वरूप हो तुम शरीर नहीं हो, तुम नाम नहीं हो, तुम रूप नहीं हो, बाकी जो आइडेंटिफिकेशंस है, कंडीशनिंग्स, वो नहीं हो, तुम परम चैतन्य हो। लेकिन बात सिर्फ पढ़ने से समझ नहीं आती है। बहुत से लोग पढ़ते हैं अष्टवक्र गीता, बहुत से लोग साधनाएं करते हैं, होश में जीने की भी साधना करते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, होश में खा रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ तो अपनी आवाज़ सुन रहा हूँ अच्छे से, होश में, अच्छा क्या बोल रहा हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ, कोई एग्ज़ाम लिख रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, पूरा होश चल रहा है अंदर। पर बात तब भी बनती हुई नज़र नहीं आती है। शुरुआत ज़रूर हो जाती है साधना की, हाँ कि अब मैं होश में सब कार्य करूँगा, अब मैं ख्यालों की दुनिया में नहीं जीऊँगा, अब मैं जब जो काम करूँगा वहीं पर अटेंशन फिक्स करूँगा, मैं अपनी वहाँ पे होश रखूँगा।
तो खेल कुछ इस ढंग का है, ये सारी साधना का होश की, कि हम शुरुआत इस प्रकार करते हैं कि पहले तो जो सेंसेस के प्रति हैं, हमारे जो सेंसेस होते हैं, देखना, सुनना, है ना, टेस्ट करना, टच करना, स्मेल करना, ये सारी जो सेंसेस एक्ट कर रहे हैं, इनके प्रति होश में आऊँगा। यहाँ से थोड़ा इसी के साथ कनेक्ट करते करते मैं अपनी सांस के प्रति होश में आऊँगा। जो ब्रीदिंग चल रही है, अपने आप चल रही है, मेरे शरीर के अंदर अंग चल रहे हैं, मेरा दिल धड़क रहा है, अपने आप डाइजेशन हो रहा है, इतने सिस्टम चल रहा है बॉडी में, उसके प्रति थोड़ा होश में आऊँगा मैं। जब शरीर से होश आ गए, फिर उतरेंगे मन में। विचार चल रहे हैं, थोड़ा होश हो जाए विचारों का। विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, तंग कर रहे हैं, देख रहा हूँ, होश में हूँ। दृष्टा की साधना कर रहे हैं लोग, दृष्टा भी होश में कर रहे हैं। फिर एक व्यक्ति को एक, मान लीजिए, ख्याल आया, कुछ विचार आया, उसने कहा मैं दृष्टा हूँ, मात्र दृष्टा हूँ, मैं कुछ उस विचार से बंधा हुआ नहीं। उसने देखा, पर अब उस दृष्टा को भी होश से ही देख रहे हो। होश ही देख रहा है दृष्टा को भी और विचार को भी, और जो कह रहा है कि मैं दृष्टा हूँ, उसको भी देख रहे हो। तो बात यहाँ पे आके गिरती है कि होश जो है, अवेयरनेस है, वो परमानेंट है, और जो बाकी सारा फिनोमिना है, सोने का, जागने का, है ना, सपनों का, ये सब ट्रांजिएंट है, टेम्परेरी है, हिलता रहता है, चंचल है, बदलता रहता है, पर होश परमानेंट है। तो इसका मतलब कि चाहे मैं इस चीज़ को एक्नॉलेज करूं या ना करूं, चाहे मुझे इस चीज़ का बोध हो या ना हो, असल में तो होश से ही सारी सृष्टि और सारा ये जो खेल है ना, सपने का, सोने का, जागने का चल रहा है, होश से ही चल रहा है। तो होश फाउंडेशन है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति जाता है खोजने होश को, क्योंकि मन से ही जाओगे, विचार आया, अच्छा मैं होश हूँ, तो होश को खोजने जाते हैं, जैसे कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि ये वैसी बात होगी जैसे आंखें खुद को खोजने चली जाएं, कहाँ है आंखें, कहाँ हैं आंखें, खोजती रहे, हर जगह देख रही हैं, आंखें कहाँ हैं, आंखें कहाँ हैं, पर आंखें कहीं मिल नहीं रही हैं। आंखें तो तभी दिखेंगी जब शीशा देखोगे, आईना देखोगे, और आईना होता है गुरु। गुरु छवि है ना तुम्हारी, जो तुम्हारा आत्म स्वरूप है, उसकी छवि है, रिफ्लेक्शन है। तो सारी बात जो होश साधना भी करते हैं, जो कहते हैं मैं होश में जी रहा हूँ, बात ऐसी है कि आपको शुरुआत के लिए कहा जाता है कि होश से जीवन जियो, पर बात आगे की है कि होश में जीवन जियो। तुम होश हो, तुम में जीवन सारा समाया हुआ है, तुमसे सारा जीवन है। अगर अवेयरनेस ही नहीं होगी, होश ही नहीं होगा, तो संसार भी नहीं हो सकता है। इसी बात को भारत में हम कहते हैं कि परमात्मा का स्वप्न चल रहा है खेल। That the awareness or consciousness is watching this dream, दुनिया का जो तमाशा चल रहा है। पर होता क्या है कि जब चैतन्य एक रूप में आ जाता है, मतलब जब परमात्मा आत्मा के रूप में आ जाता है, एक इंसान के रूप में आ जाता है, पशु पक्षी के रूप में आ जाता है, तो वो अपना चैतन्य स्वरूप भुला देता है, क्योंकि उसे एक्ट करना होता है इस प्ले में। उसे एक लिमिटेड फाइनाइट व्यक्ति बनकर जीना होता है, जिसके दायरे हैं, क्योंकि चैतन्य का तो कोई दायरा है नहीं, व्यक्ति के हैं, इंसान के हैं, परमात्मा का कोई दायरा नहीं है। तो जो सारी साधना होती है, जितने भी मार्ग हैं, सब लेकर आते हैं हमें हम तक, जो हम हैं,
ना शरीर हूँ, ना नाम हूँ, ना किसी से कोई संबंध है। मैं वो परम स्वरूप हूँ। पर इस चीज़ के प्रति होश कैसे आएगा? थ्योरी तो बहुत हो गई कि हाँ तुम परम चैतन्य हो, तुम अनंत हो, तुम ही ओमनी प्रेजेंट हो, हर जगह तुम हो। पर इस चीज़ के प्रति होश कैसे आएगा? मैं कहता हूँ कि इस चीज़ को देखो। एक मित्र है मेरे, बहुत सेल्फ इंक्वायरी करते हैं, बहुत ये होश साधना करते हैं, लेकिन वो कह ही रहे थे कि मैं विचार आते हैं, मैं देखता हूँ, होश में रहता हूँ, लेकिन फिर कभी कभी विचारों के साथ भाग जाता हूँ। बीच बीच में होश आता है खालीपन का, एकदम से विचार निर्विचार में आता हूँ, लेकिन वापस विचारों में भाग जाता हूँ। मैंने उन्हें कहा कि होश ही प्रेजेंट है। जब तुम विचारों को देख रहे हो तब भी तुम होश में हो, जब विचार नहीं रहे तब भी तुम होश में। फ़र्क इतना है कि पहले विचार थे, विचारों के साथ गए तुम, दूसरी बार में विचार नहीं थे तो तुम वहाँ ठहर गए। बात विचारों की है ही नहीं, विचार आएंगे, वो मन का प्रोग्रामिंग है, उसने ऐसे ही एक्ट करना है, विचार आएंगे, लेकिन तुमने उस चैतन्य के पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े रहना है। स्टैंडिंग एज अवेयरनेस, जिसकी आत्मानंद कृष्णन मेनन बहुत बात करते थे। स्टैंडिंग एज अवेयरनेस की साधना जो है कि तुम चैतन्य स्वरूप हो, तुम ना विचार हो, ना तुम मैं हो, ना तुम्हारा कोई नाम रूप है, तुम वो हो जो इस सबको देख रहा है, वो हो तुम। पर इस चीज़ के लिए एक तो बात है कि बहुत होश प्रबल होना चाहिए समय के साथ। इसलिए कहा था ओशो ने कि होश से जीवन जियो। वो शुरुआत है, वो शुरुआत है, स्टेप वाइज होता है ना। शुरुआत में तुम संसार के प्रति होश में आए, तुम मन के प्रति होश में आए, फिर तुम होश के प्रति होश में आते हो। मन के बाद आते हो मैं के प्रति होश में आ गए, मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं हूँ। फिर मैं हूँ से आगे है शून्य, मतलब नेमलेस, द इनएफेबल वन, जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, जो मैं को भी देख रहा है। और ये हर किसी के साथ है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं खुद को नहीं देख रहा है। जब तुम कहते हो मैं, तो तुम्हें पता होश है ना कि तुमने मैं कहा है। अगर वो ना भी हो तो भी तुम्हें ये आभास तो रहता है ना, मैं हूँ हमेशा। ऐसा तो कभी है नहीं कि मैं नहीं हूँ कभी भी। ऐसा कभी किसी को आभास होता है कि मैं नहीं रहा? मैं चाहे शब्दों के रूप में ना आए, चाहे विचारों के रूप में ना आए, पर ये तो पता है ना मैं हूँ, मेरा होना पता है। कैसे पता है वो पता नहीं, लेकिन हाँ हूँ, मौजूद हूँ ये पता है, मौजूदगी का एहसास है अपनी। तो जो सारी साधना होती है होश की, वो होती है कि ये जो सारी अटेंशन है, जो ध्यान है, यहाँ ध्यान मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान का मतलब है अटेंशन, फोकस कहाँ करना है। यहाँ सारी अटेंशन तुम बाहर से, अपने मन से, अपने मैं से, सब से हटा के तुम बिल्कुल जो तुम्हारी मौजूदगी है वहाँ पे शिफ्ट कर देते हो। वहाँ पे कुछ कहने को नहीं होगा, वहाँ पे कुछ समझने को नहीं होगा, पर तुम्हें पता होगा तुम हो। जब वहाँ पे एक बार अटेंशन आ गई और मौजूदगी का पता लग गया, हाँ हूँ मैं, और वहाँ पे स्टेबलाइज हुए धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे होता गया है कि जब भी कोई ये साधना करता है तो वापस अटेंशन शिफ्ट हो जाती है, ध्यान कहीं और चला जाता है। पहले ध्यान आया अपने में, हाँ अपने प्रति ध्यान आया, फिर ध्यान कभी विचारों में चला गया, कभी संसार में चला गया, कभी किसी और बात पे चला गया, तो ध्यान शिफ्ट होता रहता है। बट होश हमेशा मेंटेन है, होश हमेशा प्रेजेंट है। तो जब तुम ध्यान को लेकर आओगे अपने पास, तो सारा खेल कुछ इस प्रकार चलेगा कि तुम बस देख रहे हो, तुम ये भी नहीं कह रहे कि तुम दृष्टा हो, तुम बस देख रहे हो सब खेल को होते हुए।
तब शांति आती है, तब अपने अनंत स्वरूप का धीरे 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 अभ्यास के साथ पता लगता है। जितनी भी ये साधनाएं होती हैं ना, जितनी भी चाहे कोई भी मार्ग हो, वेदांत का हो या होश की साधना हो, ध्यान का हो, ये सारे ग्रेजुअल पाथ हैं। धीरे धीरे समय लगता है, बहुत ध्यान करना पड़ता है, बहुत साधनाएं करनी पड़ती हैं, बहुत होश रहना पड़ता है, कंसंट्रेशन प्रैक्टिसेस बढ़ानी पड़ती हैं, फिर कहीं। लेकिन इतना कठिन भी नहीं है जितना लगा के कह रहा हूँ, क्योंकि एक आसान तरीका है इसका कि होश में रहो हर पल। वो होश शरीर से मन में, मन से मैं में, और मैं से जो तुम हो वहाँ पे आना चाहिए। और जब वो आएगा तब ऐसा लगेगा आंखें बंद हो गई हैं। जैसे जब आंखें खुली तो संसार दिखा। जब मैंने संसार से अटेंशन शिफ्ट की अपने ऊपर तो ऐसा होगा आंखें बंद हो गई हैं, पर आंखें तो वही हैं। इसी प्रकार से होश हमेशा है। कभी इस चीज़ का होश है कि संसार है, कभी इस चीज़ का होश है कि मुझे सपना आया, कभी इस चीज़ का होश है मुझे विचार आया है, या तो कभी इस चीज़ का होश है कि मैं बहुत गहरी निद्रा में था लेकिन होश तब भी था। तो होश फाउंडेशन है, चैतन्य फाउंडेशन है सारे फिनोमिना की, जो सारा सृष्टि चल रही है। और इसकी साधना वही है, देखना, अंदर देखना। अब इसमें भी दो मार्ग आते हैं यहाँ से। एक तो है जो मैंने बताया, देखने वाला, देखते रहो बस, सोचना समझना कुछ नहीं, एनालाइज नहीं करना है क्या सिचुएशन की, बस देख रहे हो। जिसे कृष्णमूर्ति कहते हैं सीइंग विदाउट इवैल्यूएटिंग। देख रहे हो बिना एनालाइज किए, सोचे समझे परखे, बस देख रहे हो। या दूसरा मार्ग है मैं का। मैं की जड़ पे गए, मैं हूँ करते करते मौन में आ गए, तब भी वहाँ से गिर गए। महर्षि रमन बहुत इस मार्ग की बात करते थे, सेल्फ इंक्वायरी की, आई एम, मैं, और गए घर पे। सारा खेल होश का है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, आपकी बुद्धि चल रही है, क्यों चल रही है? आपको होश है। थोड़ा गहराई में जाओ, इसके ढंग से देखो। हाँ, मैं विचारों को देख सकता हूँ, मैं दुनिया को देख सकता हूँ, मैं स्वयं को देख सकता हूँ। और जब मैं इन सब को देख पा रहा हूँ, और जैसे ही मैं थोड़ा गहरे में आता हूँ, एक तरह का मौन को देखता हूँ। समझ नहीं आता क्या है, पर हूँ हमेशा वहाँ में, जिसे हम आमतौर पर ध्यान कहते हैं ना, मेडिटेशन। इट इज़ नथिंग एल्स। ये वही है कि होश ने अपने ऊपर अब अटेंशन फिक्स कर लिया, अब अपने ऊपर ध्यान कर लिया। पहले दुनिया पे था, विचारों पे था, सपनों में था, अब अपने ऊपर आ गया। होश कोई फॉर्म नहीं है। परमात्मा को फॉर्मलेस कहा जाता है। होश का कोई नाम नहीं, होश से सब नाम है, होश से सारा संसार है। कहते हैं ना कि जिसकी मुक्ति हो जाती है उसे हर समय होश रहता है, उस व्यक्ति को निद्रा में भी होश रहता है। यहाँ कहने का अर्थ ये नहीं था कि व्यक्ति की मुक्ति हो गई तो उसे अपनी सराउंडिंग का होश रहेगा, उसे अपने शरीर का होश रहेगा, उसे होश रहेगा कि उसे होश है। ये बात है असली। लोगों को लगता है कि व्यक्ति सो गया, ठीक है, बुद्ध सोए हुए हैं, तो अगर कोई उनके पास जाएगा, उन पे वार करने, तो उन्हें पता लग जाएगा एकदम से। यहाँ पे फिर वो बुद्ध गायब हो गया है। जैसे गहरी निद्रा में गए तुम, विच इज़ वेरी सिमिलर टू समाधि। डीप स्लीप एंड समाधि आर लाइक दिस। ऐसे हैं दोनों, एक जैसे। दोनों में तुम्हें ना शरीर का होश है, ना तुम्हें विचारों का होश है, तुम्हें होश है बस। पर वहाँ कंटेंट नहीं रहा। अब पहले कंटेंट था, विचार थे। कंटेंट मतलब विचार आ गए, इमेजिनेशंस आ गई, दुनिया आ गई, ये सारा कंटेंट है।
टीवी स्क्रीन पर बहुत सारे चैनल चल रहे थे पहले, अब टीवी स्क्रीन, सिर्फ टीवी स्क्रीन बची है, चैनल गायब हो गए हैं पर स्क्रीन वही है। तो सारी बात होश की कुछ इस कदर है कि जब भी आप स्वयं पर होश डालेंगे तब कभी कुछ समझ नहीं आएगा, व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए बुद्ध ने कहा मौन। और जब होश में हो तब फिर ये होश जब स्थिति में रहना शुरू करोगे धीरे धीरे, एक बार में नहीं होता, होगा कुछ समय के लिए, होगा कुछ मोमेंट्स के लिए, होगा कुछ सेकंड्स के लिए, हो सकता है मिनट्स के लिए, हो सकता है फिर वापस अटेंशन जाएगी, फिर लेकर आओगे, चलता रहता है सिलसिला, धीरे 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 धीरे, ग्रेजुअल मार्ग है, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, मन से नहीं होगा। जैसे मन को लेके जाओगे वैसे ही, यहाँ तो मन जैसे जैसे तुम होश में लेकर आते जाते हो ना, देखते रहते हो, तो मन का जो प्रकोप होता है, जो इफेक्ट होता है तुम पे, वो कम कर रहे हैं हम। दृष्टा की साधना बताई ही इसलिए जाती है कि मन का प्रकोप कम करे तुम्हारे ऊपर से। तुम्हारे ऊपर जो मन का प्रकोप डला हुआ है, इतनी जो थॉट्स और इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, विचार आ रहे हैं, उसका थोड़ा सा हम ना धीरे 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 उसे अलग करते रहते हैं। इतना अलग कर देते हैं कि एक विचार ये हो गए, शरीर ये हो गया, संसार ये हो गया, दृष्टा यहाँ हो गया, ये दो चीज़ें आ गई। अब इन दोनों को देखने वाला मैं होश, दृष्टा को भी देख रहा हूँ, संसार को भी देख रहा हूँ। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दृष्टा तक तो आ जाते हैं, फिर दृष्टा तक ही अटके रहते हैं, दृष्टा से आगे ही नहीं जा रहे हैं। दृष्टा के पार हो तुम, चैतन्य स्वरूप परम हो तुम, जिसे हम ब्रह्मास्मि कहते हैं, वो हो तुम, जो किसी से भी नहीं जुड़ा है, सबसे अलग है फिर भी सबके साथ एक है। अब ये तो पता लग गया कि हाँ होश है, सब दिख रहा है, साधना भी बता दी कि धीरे धीरे देखना है, दृष्टा के भी पीछे जाना है। पर अब सब मुझसे ही है, ये कैसे अनुभव होगा, किस प्रकार इस चीज़ का पता लगेगा? सिर्फ बोलने से नहीं, किस प्रकार हाँ महसूस होगा, हाँ वो मुझसे अलग नहीं है। द फील्ड ऑफ अवेयरनेस जिसे हम कहते हैं, उसकी ही एक्सटेंशन है ये दुनिया सारी। मतलब कि सारा संसार बाहर कहीं नहीं, यहाँ है। यहाँ मतलब सिर में नहीं, मतलब कहने का अर्थ है कि होश से निकल रहा है संसार। सेंसेस को इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, ठीक है, टेम्परेचर हमारी बॉडी फील कर लेती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, माइंड उसको फिल्टर आउट करता है और हमें ये दुनिया दिखती है। बट एवरीथिंग इन रियलिटी इज जस्ट in a way being projected due to awareness and by awareness itself. Due to तो समझ आ गया, अब by awareness। और साथ में कि बना भी उसी से ही हुआ है। अब मैं इसको छूता हूँ, माइक को छू रहा हूँ, ऐसे हाथ हिला रहा हूँ, तो मुझे महसूस हो रहे हैं मेरे हाथ। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अवेयरनेस है, मुझे ये फील हो रही है सेंसेशन, मुझे पता लग रहा है सब कुछ, क्योंकि होश है। अगर किसी व्यक्ति को होश ना हो, उसके शरीर को तुम जला दो, फेंक दो, कुछ भी, उसे पता ही नहीं लगता है। तुम्हें पता लग रहा है, उसको नहीं पता लग रहा है, उसका होश खत्म। यही फर्क है एक मृत व्यक्ति और एक जीवित व्यक्ति में। जब कोई व्यक्ति कोमा में होता है तब भी होश तो चल रहा है, इसलिए वो कोमा में है। जब मर जाएगा तब होश निकल जाएगा, जिसे हम आत्मा कहते हैं, भारत में आत्मा कहते हैं, उसे ही वेस्ट में अवेयरनेस कहा जाता है। सोल का कॉन्सेप्ट आता है, अवेयरनेस का आता है, विच इज़ लाइक गॉड टेकिंग अ मैनिफेस्टेशन एंड बीइंग अवेयर ऑफ दैट मैनिफेस्टेशन, एंड एट द सेम टाइम प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ through the lens of that manifestation। तो यहाँ पर इस दुनिया में जन्म लेने वाला भी होश है, अवेयरनेस है, चैतन्य है,
जो संसार दिख रहा है सारा, वो भी वहाँ से, वो भी वहीं है, उसी की ही प्रोजेक्शन है। और सारा खेल चला रहे हैं सेंसेस, और सेंसेस को शक्ति है मन से, और मन खुद एक्सटेंशन है होश की। इसीलिए जैसे ही मन को लेकर जाते हो तुम होश के ऊपर, मन उसे कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाता है, समझ ही नहीं पाता है। मन में विचार लाओ कि मुझे होश है, मुझे होश करना है, समझ कुछ नहीं पाओगे। ये तो दिख सकता है, समझ नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो सिंपल साधनाएं होती वो यही होती, होश की, ध्यान की, कंसंट्रेशन प्रैक्टिसेस होती हैं, तांत्रिक विधियाँ होती हैं, इतनी सारी मेडिटेशंस है, बुद्ध ने की हैं। बीइंग अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, फिर जब ब्रेथ में गैप आता है उसके प्रति अवेयर हो, जो गैप आ रहे हैं उसके प्रति ज़्यादा अवेयर रहो, क्योंकि ब्लैंकनेस आ रही है एकदम से, फिर वो धीरे धीरे वो ब्लैंकनेस पे ज़्यादा अटेंशन जाती रहती है। या तुम कहीं पे कंसंट्रेशन प्रैक्टिस कर लो, कोई बिंदु बना लो, वहाँ पे देखते रहो, जैसे एकदम से बिल्कुल, जब तक बिल्कुल सारा संसार मिट ना जाए। आपने कभी ध्यान दिया कि कभी किसी चीज़ को बहुत कंसंट्रेशन से देखते रहो, बिल्कुल ऐसा लगता है कि दुनिया ख़त्म होगी, काला हो गया एकदम से सब कुछ। जो बिंदु मेडिटेशन करते हैं उन्हें ये अनुभव होता है। बिंदु क्या, कहीं पे भी आप बहुत ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट करते रहो, ऐसा लगेगा आंखें खुली रखो, बिल्कुल संसार गायब, समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है। तो साधनाएं बहुत हैं और बहुत सारी हैं, और अलग अलग ट्रेडिशंस यूज़ करते हैं उसे, अलग अलग रिलीजन्स ने अपनी अपनी हिसाब से एक एक साधना पकड़ ली है। पर सारी साधनाएं, सब कुछ जो हो रहा है होश के प्रति हो रहा है। तो सबसे बेसिक जो साधना मैं कहता हूँ, होश में रहो, देखो, विचार देखो, शरीर को देखो, अपने एक्शंस को देखो, अपनी आवाज़ को सुनो, अपनी सांसों को महसूस करो, विचारों से अपने मैं को देखो। निद्रा से पहले जब बिल्कुल एक समय आता है कि ना सो गए हैं पूरी तरह से, ना हम जागे हैं, आधी नींद में, उसको देखो। देखना आंखें खोल के नहीं है, हाँ, बस अंदर होश है उसके प्रति, आंखें बंद भी कर सकते हो, होश है उसके प्रति। देखने का अर्थ है कि मुझे उस चीज़ के प्रति होश है, आई एम अवेयर ऑफ दैट थिंग। ये सीढ़ियाँ हैं अंदर जाने के लिए, धीरे धीरे ग्रेजुअल चीज़ बता रहा हूँ। सीधी जंप भी लगा सकते हो, बट मोस्ट लोग तैयार नहीं होते उस जंप के लिए, इसलिए ग्रेजुअली बता रहा हूँ। जंप हो अभी तुम लगा लो, आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, सारे सेंसेस बंद कर लो। अगर आप कर सकते हैं 10 सेकंड के लिए आप अपने कान, आंखें, नाक बंद कर लीजिए। कोई ऐसे कमरे में बैठ जाइए जहाँ पूरा अंधेरा हो, कोई आवाज़ ना आ रही हो, और बिल्कुल मतलब कोई टच भी ना कोई चीज़ कर रही हो आपको जानबूझ के, मतलब ज़मीन के अलावा बैठ जाएं आराम से ज़मीन पर, और सिर्फ 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए बस सांस रोक लो, कान बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। बस सेंसेस से अटेंशन हटी तो विचार आ जाएंगे, पर जब सांस भी रुक गई, सांस भी रोक दो, तो विचार भी उड़ जाएंगे। तब वहाँ पे तुम जो बचेगा वही हो, वो हर पल है। ऐसा नहीं कि जब विचार आते वो गायब हो जाता है, वो वहीं होता है। जैसे सूरज हमेशा रहता है आसमान में, धरती घूमती रहती है, दिन रात आ गया, बादल आ गए सामने, सूरज वहीं है। इसी प्रकार होश वहीं है। कभी विचार आ गए, कभी संसार आ गया, कभी कुछ आ गया, चलता रहता है खेल, पर होश हमेशा इटर्नली प्रेजेंट है।
चैतन्य ही परमात्मा है, जो कि ना कभी पैदा हुआ ना वो मर सकता है, जो हमेशा है, सदा सदा है। वहीं एक सदाशिव है, वो चैतन्य स्वरूप, वो हो तुम। तो इस इंडिपेंडेंस डे जो आ रहा है, तो मैंने सोचा कि इससे बढ़िया इंडिपेंडेंस क्या मिलेगी कि मुक्त हो, लिबरेट हो हर एक फिनोमिना से, स्क्रिप्चर्स से, साधनाओं से, हर एक चीज से। होश में आ जाओ, जीवन को चलने दो, देखो खेल की तरह चलने दो। चल रहा है, बस बहुत बढ़िया चल रहा है, देख रहे हैं। सब कुछ होगा अपने आप, कर्ता का भाव भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम कर्ता के भाव को भी देखोगे। मैंने किया, मैं को तुम देख रहे हो मात्र, मैंने कर दिया। मैं कौन है नहीं पता, तो नहीं पता। यहाँ ये पता साधना करते करते अपने आप, कोई डेफिनेशन नहीं होगी क्या है, बस जो हो पता लग जाएगा। इसीलिए जब भी कोई अपनी रियलाइजेशन या स्पिरिचुअलिटी का अनुभव शेयर करता है ना, तो ज़्यादातर लोग उस एक्सपीरियंस और जो चल रहा होता है उस पे फोकस होते हैं। ऐसे हुआ, वैसे हुआ। फोकस होना चाहिए एक्चुअल में कि होने के बाद क्या हुआ, उसे क्या पता लगा कि तुम क्या थे हमेशा से। क्योंकि एक्सपीरियंस डिफ़र कर सकते हैं, अनुभव डिफ़र कर सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं अनुभव, अलग अलग मार्ग पर अलग अलग अनुभव होते हैं। पर जो तुम हो वो तो ज्ञानी भी वही है, भक्त भी वही है, कर्मयोगी भी वही है, सब वही तो है। वही योग कर रहा है, वही भक्ति कर रहा है, वही ज्ञान वेदांत की बात कर रहा है, वही तंत्र की साधनाएं कर रहा है, वही ध्यान में लगा हुआ है। तुम मात्र देखने वाले हो। ये तो हमने समझाने के लिए मन को नाम दे दिए हैं, चैतन्य, परमात्मा, सेल्फ, गॉड, इतने सारे मन को समझाने के लिए। मन अनंत को पकड़ नहीं सकता जब तक उसे एक डिफाइंड चीज़ ना दी जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे हम कह देते हैं कि ये तो अनंत है, मन फिर समझ नहीं पाता अनंत मतलब क्या। मन का खेल ही ऐसा है सारा, वो जैसे तुम अटेंशन शिफ्ट करते हो अपने तरफ, वो तंग होता है और वो और ज़्यादा तुम्हें तंग करेगा, विचार लेकर आएगा, क्या कर रहे हो। कुछ लोगों को हो सकता है कि फिजिकल पेन शुरू हो जाए शरीर में, थोड़ी थोड़ी ऐसा सांसें चढ़ने लग जाए, ऐसा लगे मर रहा हूँ मैं, छाती में भारीपन महसूस होने लगे। These are just डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑफ द माइंड। खुद को बचाता है वो, कि क्योंकि जैसे ही अटेंशन विचारों से हटी, दुनिया से हटी, सेंसेस से हटी, बिल्कुल अपने ऊपर आई, तब मन गया, आइडेंटिटी गई, मैं गया, सब गया। क्या करोगे फिर, कैसे चलेगा सर्वाइवल। इसीलिए तो कहते हैं कि सही मायनों में मुक्ति जो बिल्कुल वेदांतिक की उसके हिसाब से बिल्कुल अल्टीमेट, बिल्कुल कि 0% अहम, 0% अहम, कि बिल्कुल भी आइडेंटिटी एक्ट ही ना कर पाए, वो तो तभी है यहाँ तो व्यक्ति मर ही गया हो, बिल्कुल मर गया हो, शारीरिक रूप से भी मर गया हो, मुक्त हो गया हो। क्योंकि जब तक शरीर में हो, जब तक तुम एक फॉर्म में हो, तब तक सारे जो फंक्शंस हैं शरीर के, मन के, वो एक्ट करते रहेंगे। रियलाइजेशन के बाद ऐसा नहीं होता है कि तुम्हें विचार आने बंद हो जाते हैं, या तुम्हारे जो बेसिक लाइफ के जो सिस्टम चल रहे हैं, सारे सांसें ले रहे हो, सारे हार्मोन चल रहे हैं, सारी चीज़ें ऐसा नहीं बंद हो, वो चलती रहेंगी। तुम बस इन सब के प्रति होश में आ जाओगे, हाँ चल रही है, खेल है। पहले तुम इनसे चल रहे थे, अब तुम्हें पता लग गया कि ये तुमसे चलती हैं, आंखें खुल गई।
सारा खेल ऐसा है। तो साधनाएं तो बहुत हैं, पर होश में रहने की कोई साधना नहीं है, क्योंकि तुम ही होश हो। आंखें कभी खुद को देख पाई हैं बिना आईने के? राजा जनक को भी ये समझने के लिए अष्टवक्र के पास जाना पड़ा था। अष्टवक्र जब समझाते हैं जनक को कि तुम कहाँ, ना तुम राजा हो, ना तुम ये रूप हो, ना तुम्हारी ये प्रजा है, ना कुछ, ना मैं हूं ना तुम हो, सिर्फ वही तो है चैतन्य। चैतन्य ही तो हो तुम। लेकिन एक बात है समझना और एक बात है एक्सपीरियंस करना। तो जो होश की साधना है, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। इट्स नॉट अबाउट थ्योरी, इट्स नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। दिशा देगी तुम्हें मात्र ये जो अष्टवक्र गीता है या जो भी चैतन्य के बाकी जो वीडियोस अगर आप देखते हैं, जो भी दिशा दे सकते हैं, तुम्हें बताया जा सकता है। एक्सपीरियंस तो खुद ही करोगे ना। और यहाँ पे ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करना क्या है, सब कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है होश के कारण। तो यहाँ पे होश लेकर आना है होश के प्रति कि हाँ होश तो है, होश ही तो है हर जगह। तो आज की वीडियो मैं इसी के साथ अब अंत करूँगा, ताकि आप वीडियो कम देखें और होश में ज़्यादा रहें। चाहे आप वीडियो देख रहे हो, चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, शुरुआत कीजिए होश में रहने की। हर वक्त नहीं रह पाओगे। अगर कोई कहे ना मैं हर वक्त होश में रह रहा हूँ, तो समझ लेना झूठ बोल रहा है कहीं ना कहीं। तो विचार तो आते हैं, खेल चलता है, सब चलता है, पर हाँ वहाँ बात ये है कि होश है, होश तुम हो, ये पता लग गया तो फिर हर समय होश ही है। होश में रहने का अर्थ ये नहीं होता कि तुम हर समय ब्लैंक रहोगे, हर समय बिना विचारों के निर्विचार अवस्था में हर समय नहीं रहा जा सकता। होश में तुम हर समय हो, लेकिन उस निर्विचार के प्रति हर समय होश में नहीं हो, क्योंकि एक्ट कर रहे हो ना, जिंदगी चल रही है तो सब चलता रहेगा। अब दिन भर इतने काम होते हैं, कभी कुछ विचार आ गया, कभी कोई चीज़ याद आ गई, कैसे होगा? इसीलिए या तो मृत्यु या बिल्कुल निर्विकल्प समाधि या डीप स्लीप, तभी होश को सिर्फ अपने प्रति होश रहेगा। ना संसार के प्रति होगा, ना शरीर के प्रति होगा, ना ही मन के प्रति होगा, ना मैं के प्रति होगा, सिर्फ होश होगा। जब यहाँ आ गए तब बाकी चीज़ों से वैसे ही आज़ादी मिल जाएगी। तब फिर तुम कहीं जुड़े नहीं रह सकते। सब चीज़ें तुमसे जुड़ी हैं, तुम किसी से नहीं जुड़े हो। सब चीज़ें तुमसे आ रही हैं, तुम उनसे नहीं हो, तुमसे सब है। तो आज की वीडियो में मैं यही बात करना चाहता था होश की। तो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिंक्स मैंने नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। आप टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं हमारी। और जो भी करें होश में करें।